अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं MNS नेटवर्क। हाल ही में हमारी पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया और पूरी दुनिया मानो रुक सी गई थी। हर मुल्क के अपने अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ की सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोरोना वैक्सीन को खरीदा ताकि अपने अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की जान को बचाया जा सके। अभी हम पूरी तरह से कोरोना जैसी महामारी से बाहर भी नहीं निकले थे कि एक और बीमारी निकलकर हमारे सामने आ गई है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स, जिसमें इंसान के पूरे बदन पर छोटे छोटे दाने का उभर आना, तेज बुखार, बदन दर्द, पीठ दर्द, साइनस की सूजन और बहुत ही ज़्यादा तेज सर दर्द की शिकायत इसमें रहती है और बहुत ही ज़्यादा थकावट आपको इस बीमारी में महसूस होगी। तो क्या ये बीमारी इतनी खतरनाक है जो कि न्यूज़ वालों की तरफ से हमें बताया जा रहा है? तो आखिर कैसे ये बीमारी इंसानों में आई, तो जानते हैं इसका जवाब। हमें मुकम्मल तौर पे कुरान और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो मोमिन बखूबी जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक की गुंजाइश मौजूद नहीं। और हमारे लिए क्या खाना सही है और क्या खाना गलत, जिसका हमें पूरा इल्म कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नतों से पता चलता है। क्योंकि अल्लाह जिसने हम तमाम इंसानों की तख्लीक की, उसे बखूबी मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो यूं इंसान ने सही अहकामात को भुलाकर दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को शिकार कर अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि कुरान में साफ तौर पर हराम बताए गए हैं। ये बात सिर्फ मोमिन जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा जानवर हराम है और कौन सा जानवर हलाल। फिर जो ये नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो इंतहाई खुदा की नाफरमानी में मुब्तला होकर अपने आप में मस्त होकर खुदा के हुक्म को पसे पुष्ट डालकर अपने लिए हराम काम को अंजाम देने लगा, जिसके चलते इन जानवरों को शिकार कर खाने लगा, जो कि कुरान में साफ तौर पर हराम थे, जिसकी वजह से इनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पाई जाती है, जो अब इंसान इन्हें खाकर अपने अंदर बुला रहा है, कभी कोरोना की शक्ल में, कभी HIV की सूरत में, तो कभी मंकी पॉक्स की सूरत में। और ये जितनी भी बीमारियां हैं जो सब जानवरों में पाई जाती थी, और अल्लाह जिसने पूरी कायनात को बनाया उसे मालूम है कि ये चीज़ें हम इंसानों के लिए जानलेवा है। इसीलिए जो सही था वही कुरान के ज़रिए हमें अल्लाह ने सही राह दिखाई, जो नॉन मुस्लिम को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को भुला रखा है और सच्चाई से अनजान बने बैठे हैं। मंकी पॉक्स का पहला केस अफ्रीका में पाया गया था, जो कि वहाँ के लोगों ने बंदर का शिकार कर उसे खाया। ठीक वैसे ही चाइना में चमगादड़ का शिकार कर उसे खाया गया और दुनिया में कोरोना की महामारी फैली थी। उसी तरह से मंकी पॉक्स भी फैला, जो कि ये सब बीमारियां जानवरों में पाई जाती थी और इंसान का उन्हें शिकार कर खाने से वो इंसानों में फैल गई, जो कि हराम जानवर थे। जो अगर तुम खुदा के अहकामातों को भुलाकर, उसके हुक्म को भुलाकर काम किया करोगे तो ऐसे ही तुम दुनिया में हलाक किए जाओगे। ये अल्लाह का निजाम है। जैसे पिछले नबी की उम्मतों ने नाफरमानियां की तो उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, ठीक वैसे ही अब हो रहा है। और ये बीमारी अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। यूरोप में अब तक इसके 500 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन हैरानकुन करने वाली बात है कि अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि अफ्रीका में 1000 से ज़्यादा केस पाए गए हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इंडिया में भी USA से आए हुए शख्स में ये बीमारी पाई गई है, जो कि इंडिया का फर्स्ट केस है। तो इससे ये साबित होता है कि क्या इसके पीछे सीक्रेट सोसाइटी काम कर रही है, क्योंकि यूरोप में एक भी मौत नहीं हुई है, जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्हीं फार्मा कंपनी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी वालों की है और ज़्यादातर ये यूरोपिया कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वैक्सीन को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन को बेचकर किया। जो ये नहीं चाहते कि ये बीमारी पर कंट्रोल हो, क्योंकि इनका राब्ता सीधा शैतान से है, जो इनसे ये काम को अंजाम देना चाह रहा है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हर वो चीज़ करेगा जिससे इंसान को नुकसान हो। और यही वजह है कि अभी तक यूरोप में एक भी इंसान की मौत नहीं हुई है और ज़्यादातर वही लोगों की मौत हुई है जो गरीब देश से ताल्लुक़ रख रहे हैं। इसका इफेक्ट वहीं ज़्यादा पड़ रहा है जहाँ गरीबी ज़्यादा है, यानी अफ्रीका जैसे देशों में।
यूरोप में ज़्यादातर लोगों का रास्ता सीक्रेट सोसाइटी से है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो इंतहाई तौर पर वहाँ ज़्यादा नुकसान होना ना के बराबर है और इनका मकसद भी दुनिया से आबादी कम करना है। जितनी आबादी कम होगी उतना कंट्रोल अच्छा होगा। तो हमें इस बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एहतियात रखना है। ये बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो सकती है, लिहाजा में ज़्यादा मरीज के पास नहीं जाना है क्योंकि ये बीमारी छूने से फैल सकती है। और तो और मुकम्मल तौर पर ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए तौर तरीक़ों पर हमें अमल करना चाहिए, जिससे हमें ऐसे शैतानी फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। मिलेंगे अब हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।